वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो दिसंबर में होने वाला है। इससे पहले जो है हम लोग बात किए हुए थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, यूनिट वाइज बात कर रहे थे। पिछला वाला वीडियो में पूरा यूनिट बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में केवल एक चैप्टर बात करेंगे जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। काइनेमेटिक्स का बेसिकली मतलब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन से वर्क एनर्जी एंड पावर तक यदि पढ़ते हैं तो वह काइनेमेटिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ने एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग देखते हैं। ये चीज आपका है यूनिट 2 का काइनेमेटिक्स चैप्टर 1 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब निम्न में से कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो थोड़ा तेजी में हम लोग देखेंगे। टोटल पाथ लेंथ कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी ऋणात्मक होता है और धनात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। एक्सेलरेशन जो है ऋणात्मक भी होता है धनात्मक। ऋणात्मक एक्सेलरेशन को मंदन कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के नन ऑफ दिस। मतलब टोटल पाथ लेंथ जो होगा प्रश्न के अनुसार यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कभी आप ऐसा हुआ है कि आप -5 किलोमीटर डिस्टेंस चले, नहीं, कभी ऋणात्मक नहीं होता। परिमाण कभी भी, परिमाण जो है, परिमाण मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको, है ना अंग्रेजी में, वह कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो टोटल पाथ लेंथ भी एक मैग्नीट्यूड ही है, इसलिए टोटल पाथ लेंथ जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेल, बहुत आराम सा बात है, बहुत मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछला चैप्टर में भी बात किए हुए थे। क्यों भैया, थोड़ा देख लीजिए। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेग बटे समय, वेग का ऐसा यूनिट मीटर बटे सेकंड और समय का समय, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। देखिए जैसे ही दिशा वाला प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आपको तुरंत जो है डायरेक्शन आपको बना लेना है फट से। कैसे बना लीजिएगा, सबसे ऊपरला वाला नॉर्थ होता है उत्तर, नीचे वाला साउथ दक्षिण, दाहिने वाला पूरब ईस्ट हो गया, और ये हो गया वेस्ट। अब पढ़ते हैं, ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स, 10 मीटर, यहां से ये ओरिजिन मान लीजिए 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, इधर गेले ई 10 मीटर, ठीक है, और बाद टुवार्ड्स ईस्ट 10 मीटर, देन 20 मीटर चल गया ईस्ट के तरफ, 20 मीटर चल गया। तो देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, माने इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो यहां पर था, यहां चला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यह हो गया। यह आप देख पा रहे होंगे कि यह समकोण त्रिभुज का विकर्ण हो गया। तो कैसे निकलता है समकोण त्रिभुज का विकर्ण, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 दशाएं 100 प्लस 20 गुना 20 400 रूट अंडर 500 इज इक्वल्स टू 10 रूट 5 निकल जाएगा। 10 गुना रूट 5 का वैल्यू 2.23 होता है, इज इक्वल्स टू 22.3 लगभग मीटर हो जाएगा। तो 22.5 देखिए इसमें नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है यहां पे, इसलिए आपका राउंड ऑफ करके 22.5 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। मतलब 3 का ए नंबर सही उत्तर हो जाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, चौथा नंबर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट जो है क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी का टाइम रेट एक्सेलरेशन कहलाता है। तो त्वरण आसान सा, डिस्प्लेसमेंट ये बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, अभी बात किए, डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट जो होगा वह क्या चीज होगा, वेलोसिटी। ध्यान देने योग्य बात है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट जो है वेलोसिटी कहलाता है, और यहां डिस्प्लेसमेंट के जगह में यदि डिस्टेंस रहता तो वह स्पीड होता। तो क्वेश्चन के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसी लेकर के वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 6 नंबर, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। जैसे ही सर्कुलर ट्रैक वाला प्रॉब्लम आए, एकदम तुरंत सर्कुलर बना लेंगे। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, मैंने एक रेडियस त्रिज्या जो है 40 मीटर है। अब कहता है इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन इन 40 सेकंड, मैंने हाफ, मैंने यहां से यदि चलना शुरू किया तो इसका आधा मैंने यहां तक चला, आधा 40 सेकंड में तय कर दिया। तो इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां ए था, ये बी मान लो, आधा दूरी चलेगा कितना भैया, ये देखो इनिशियल ये 40 त्रिज्या है, इधर भी क्या हो जाएगा 40 हो गया,
80 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट 80 बटे यहां से यहां तक आने में लगा समय 40, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो देखिए ये इसका 6 का सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्या कहता है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का जो ये इक्वेशन है उससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़े हुए हैं dx बाई dt होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं d बाई dt, x का वैल्यू AT प्लस BT स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ बाहर निकल जाएगा, t का डिफरेंशिएशन t हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट टर्म है बाहर निकल गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, मतलब वेलोसिटी निकल गया। तो अब देखिए वेलोसिटी एट कितना बराबर एट 3 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a का मन्ना तो देल है थोड़ा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, प्लस b का मन्ना भी देल है 3 गुना 2 गुना, टी का मान भी दिल है 3 सेकंड, तो 3 3 9 दूना 18 15 33, और चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सब दिया हुआ है तो यह हो जाएगा 33 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। 7 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फट से। 8 नंबर कहता है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया का मतलब ग्राफ अगर आपका प्रॉब्लम आए तो फट से थोड़ा दिमाग लगा भी लेंगे। एगो एक्सेलरेशन होता है और ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स वाई, और ये एरिया का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये वाला एरिया। तो जब भी एरिया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग बात किए हुए हैं। तो एरिया का मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा का गुणनफल, ये टाइम है और ये, तो a गुना टी हो जाएगा। a का मतलब v माइनस यू बटे टी गुना टी, टी कट गया, v माइनस यू क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ दे रहा है, डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये हो गया 8 का सी नंबर, चेंज इन वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फट से। 9 नंबर है ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1, आधा डिस्टेंस जो है v1 से चल रहा है, एंड अदर हाफ इज v2। एक लिए बहुत आसान सा फार्मूला है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, लेकिन ये फार्मूला आया कहां से थोड़ा देख लीजिए, हम बता देते हैं। मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस इतना बड़का है l, आधा डिस्टेंस जो हो गया l/2 और ये हो गया l/2, यहां से चला है यह क्या चीज से v1 वेग से आधा जो है, और आधा जो है v2 से चल गए, तो आधा समय निकाल ले t1 बराबर क्या चीज l बटे 2v1 हो जाएगा, और t2 बराबर क्या हो जाएगा l बटे 2v2, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी l बटे 2 है, v1 है तो l बटे 2v1, और t2 बराबर इतना। तो अब क्या कहता है ना, औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितना है l बटे कुल समय कितना लग रहा है l बटे 2v1 प्लस l बटे 2v2 निकल रहा है। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए जेना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। l बटे l कॉमन ले लीजिए, 1 बटे 2v1 प्लस 1 बटे 2v2, ठीक है। l कट गया, ये नीचे में आप यदि ले लेते हैं 1 बटे 2v1 v2, इसका एलसीएम चला जाएगा, यहाँ 2v1 हो जाएगा, तो v2 प्लस v1 इसको ऊपर कर लीजिए, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1 जो आप लिख सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए v1 में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2v1 प्लस v2, ये सी नंबर 8-9 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 10 नंबर फट से। 10 नंबर जो है आपका सवाल है वह है 2 कार्स आर रनिंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर एंड 45 किलो एट इतना। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये बात को जान लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। रिलेटिव वेलोसिटी होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में के कंपैरिजन में वेलोसिटी। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट जो है va वेलोसिटी के साथ इधर चल रहा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट vb वेलोसिटी के साथ उधर चल रहा है, तो vab डिनोटेशन का तरीका है, एक मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ पहल का विद रिस्पेक्ट टू दूसर का, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कहते हैं, ठीक है। और vba का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ दूसर का विद रिस्पेक्ट टू पहल का, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जनरली यदि एक डायरेक्शन में चल रहा होता है तो यह इसका फार्मूला होता है va माइनस vb, इसका भी हो जाएगा vb माइनस va। लेकिन यदि दोनों डायरेक्शन मतलब दोनों उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, मतलब
VA इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, और VB जो है इधर से चल रहा है। तो इस सिचुएशन में VAB का वैल्यू VA प्लस VB हो जाएगा, क्या है डायरेक्शन की वजह से एक तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसलिए VBA इक्वल्स टू भी मैग्नीट्यूड का यदि बात करेंगे तो VB प्लस VAE हो जाएगा। तो अब कह रहा है क्या चाहिए, टू कार्स, ये दोनों कार जो है एगो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और एगो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ मूविंग इन ईस्टवर्ड, दोनों सेम है। ईस्टवर्ड का मतलब वो डायरेक्शन दे दिया फंसाने के लिए, एक के तरफ में चल रहा है। तो सिंपल बात VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB हो जाएगा। तो VA का वैल्यू हो गया 60 माइनस 45 हो गया, तो 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 10 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं फट से। 11 नंबर कहता है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड एंड इफ देखिए u बराबर स्टार्ट्स है तो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। ओ तो t बराबर भी दिया हुआ है 10 सेकेंड, वेलोसिटी v बराबर u प्लस at, 4 गो इक्वेशन में पहल का इक्वेशन यही है। तो 20 प्लस a कितना 2 गुना 10 हो गया, तो 20 प्लस 10 गुना 20 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका सही उत्तर देखिए 11 का भी ए नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट है 12 नंबर ओडोमीटर। ओडोमीटर का मतलब होता क्या चीज है, ओडोमीटर मेजर्स कहता है। ओडोमीटर का हिंदी मतलब जो होता है पथमापी होता है। क्वेश्चनिया में भी यहाँ देखिए ओडोमीटर ही लिखा हुआ है, हिंदी नहीं लिखा हुआ है पथमापी, नहीं तो आप बुझ जाइएगा ना कि पथ मापता है। तो ओडोमीटर से पथ मापा जाता है। एक चीज जान लीजिए, आप जो मोटरसाइकिल का मीटर ठो देखते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटी जिसका भी देख रहे हैं, उसमें 2 तरह का मीटर लगा हुआ होता है। एगो होता है क्या चीज की यहाँ पर किलोमीटर में बताता है, ठीक है, कि कितना किलोमीटर तो चला, और एगो बताता है कि 10 20 30 40 50 कितना का स्पीड से आप चल रहे हैं। तो 2 गो मीटर कौन कौन सा होता है, एकरा कहते हैं ओडोमीटर और एकरा कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ओडोमीटर जो है वह किलोमीटर बताता है। तो याद रखिएगा ओडोमीटर दूरी को मेजर करता है, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करता है, हिंदी मतलब पथमापी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है व्हाट डज द, देखिए अभी तुरंत हम बताए स्पीडोमीटर के बारे में भी। अभी स्पीडोमीटर वही वाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देगा स्पीडोमीटर। तो औसत चाल नहीं बताएगा, औसत वेग नहीं, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक वेग, दोनों सेम चीज है। तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक वेग मतलब तात्कालिक वर्ड कहिए इस्तेमाल, वेग और चाल तो अंतर है, चाल हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी हम जस्ट बता दिए। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। 14 नंबर है निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं इसको। ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब कोई वस्तु तेजी से चल रहा है, उसका स्पीड घट रहा है, मतलब कुछ स्पीड है पहले से उसमें और बाद ओकर स्पीड घट रहा है, मतलब 50 से चल रहा है 40 हो रहा है 30 हो रहा है, इस तरह से रिटार्डेशन हो जाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट 10 से चल रहा है तो 20 हो रहा है, मतलब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन होगा, घटेगा तो डी एक्सेलरेशन कहला जाएगा। हिंदी में उसको मंदन कहते हैं। तो यहाँ देखिए रिटार्डेशन है आपका उत्तर मंदन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबको भी पढ़ना चाहिए, चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर कहते हैं द एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। देखिए एरिया अंडर VT ग्राफ कैसे देता है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा देख लेते हैं। टाइम जो है ना, ये एक्स एक्सिस टाइम का बपोती है काइनेमेटिक्स में, ठीक है, टाइम, और ये हो गया वेलोसिटी VT। एरिया का मतलब हो गया ये वाला चीज बा, है ना, ये चीज आप जो देख रहे हैं, तो एरिया यही ना होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टी। ये टी कट गया तो ये क्या हो गया एक्स हो गया। बात को समझे कि नहीं। एक चीज और, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि स्पीड टाइम ग्राफ कहता तो वह डिस्प्लेसमेंट नहीं होकर के डिस्टेंस हो जाता। है यहाँ VT वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यह वेक्टर देगा, ठीक है, और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है इसलिए वहां पे स्केलर माने डिस्टेंस देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग इसको मिटा करके बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 16 नंबर एरिया अंडर इस, देखिए तुरंत इसके पीछे वाला बात की थे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या दे देगा आपको, डिस्टेंस देगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और ये डिस्टेंस। 16 का ए नंबर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट नंबर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा, एगो एक्स है और एगो फोर्स है, मतलब एक एक्सिस में फोर्स। एरिया का मतलब हो गया ये गुना कर देते हैं एफ गुना एक्स, लंबाई गुना चौड़ाई। तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, ठीक है।
बल गुना विस्थापन वर्क डन, किया गया कार्य। ठीक, यहाँ देखिए ये डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग 18 नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर जो है, ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मतलब उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है ना कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है ना। विल बी इंक्रीजिंग, विल बी डिक्रीजिंग, will be decreasing, will be uniform, will be increasing first and decreasing afterward। ओ अच्छा, वेलोसिटी कह रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ते चल जाएगा, है ना। वेलोसिटी क्या होते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, ताकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा, विल बी इंक्रीजिंग हो जाएगा। 18 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा लगातार तब तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी का रेट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ए बॉडी विल मूव विथ, अच्छा ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब कैसा फोर्स कह रहा है ये नहीं बता रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स है या नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल कैसन है वो नहीं कह रहा है। बॉडी विल मूविंग विथ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल नहीं, थोड़ा अधूरा लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, फोर्स एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो फोर्स अभी कैसा है तो नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यदि एफ यदि वेरिएबल होगा तो ये वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट होगा, नहीं। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नन ऑफ दीज। आप चूंकि क्वेश्चन में यहाँ नहीं दिल है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि कैसा वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का अनुसार इसका उत्तर जो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं हम लोग। इफ एन यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्टेड, देखिए इस पिछला इसमें कह दिया कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान बल जो है लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, है ना। इफ ए यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्टेड अपॉन ए बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, अच्छा एफ बराबर एम ए, ध्यान देने योग्य बात है। ये देखिए एफ क्या है, कांस्टेंट है, यदि कांस्टेंट हो गया और m तो पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये डी नंबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 20। 21 नंबर हो जाएगा। ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। देखिए तुरंत अभी बताए इसके पहले 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, फट से फार्मूला में डाल दीजिए। 2 गुना v1 40 गुना दोसर कितना है भैया 60 बटे 40 प्लस 60 मैंने 100। 2 गुना 40 गुना 60 बटे 100, ये कट गया 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही उत्तर जाएगा, देख लीजिए 50 48 मैंने 21 का बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा है। ठीक है, 22 नंबर है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर, तुरंत बना लेंगे सर्कुलर वाला पाथ ऑफ रेडियस आर। इसका त्रिज्या कितना है तो आर है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल वुड बी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ई यहां से चल रही, यहाँ पे अधका में चल रही, तो आर इधर हुआ आर इधर हुआ तो 2r न हो जाएगा, तो 2r इसका सही उत्तर 22 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, 23 नंबर। फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, मतलब एक सर्किले वाला प्रॉब्लम आ रहा है, सरकमफेरेंस पर चल रहा है, मतलब परिधि के परितः घूम रहा है सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, स्पीड कांस्टेंट है। एक बात जान लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ईच एंड एवरी टाइम पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है बदलते रहता है, माने एक्सेलरेशन वेरिएबल रहता है। ठीक है, तो वेलोसिटी विच ऑफ द कांस्टेंट स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी तो नहीं होगा। काहे भैया, एवरी टाइम पे डायरेक्शन बदल रहा है। हमको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जो है या तो डायरेक्शन बदल दीजिए तब बदल जाएगा, या नहीं तो मैग्नीट्यूड बदल दीजिए तब बदल जाएगा, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये हो सकता है, देख लेते हैं। फोर्स नहीं होगा, F इज इक्वल्स टू क्या चीज, एम ए, सिंपल सा बात आप देख लीजिए। जब वैल्यूज A इज इक्वल्स टू क्या चीज, V/T, माने F इज इक्वल्स टू mv/T, तो जब फोर्स मतलब वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं हुआ तो फोर्स कहां से कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स का भी बात करते हैं तो mv स्क्वायर बाय r, माने ये भी चीज नहीं होगा, ये भी चीज नहीं होगा। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन मींस कि हाफ mv स्क्वायर जो होगा वह कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जब एक बात जान लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन कांस्टेंट हो जाता है, तो वर्क डन का मतलब हो गया एनर्जी, तो आपका
क्वेश्चन के अनुसार जो होगा सही उत्तर 23 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ऑफ फोर्स F इज इक्वल्स टू ma बराबर फार्मूला पे बन जाएगा। F बराबर 36 हो गया, एक्सेलरेशन मास 6 किलो दिल है, a 6 के 36, a बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको दिख गया ये भी SI में है और ये भी SI में है, इसलिए ये भी SI में ही होगा। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 24 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 25 नंबर। कहता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टी, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ। अच्छा थोड़ा इसको देखना पड़ेगा क्या चीज है, एक्स इज इक्वल्स टू यदि प्रोपोर्शनलिटी एगो निकाल लेते हैं के टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर देते हैं डी एक्स बटे डी टी और इधर करेंगे तो के टू टी हो जाएगा। तो डी एक्स बटे डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब कि 2 इंटू के इंटू टी। तो वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं होगा, क्या टाइम वेलोसिटी जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालते हैं, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल्स डी वी बटे डी टी, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2k, तो डी वी बटे डी टी ए निकल गया 2k, मतलब कि ये कांस्टेंट हो गया। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं होगा, डिक्रीजिंग भी नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। 25 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 26 नंबर, टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट, अभी देखिए अपोजिट डायरेक्शन इन विथ स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। अभी हम लोग जस्ट बात किए थे कि दो वेलोसिटी, मतलब एगो इधर से और एगो इधर से यदि जा रहा है, दोनों va से चल रहा है, v और v जुट जाएगा, जब उल्टा डायरेक्शन में चलता है तो जुटता है, v और v कितना हो जाएगा 2v से रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 2v, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 27 नंबर कहता है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। एक बार ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है। तो हमको कह क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अब बटे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का क्या होगा। ठीक है, निचलका वाला बड़ा है, निचलका वाला बड़ा माना x बटे वाई, ये नीचे वाला बड़ा है तो एक से मान छोटा ही होगा, है ना। तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, हमेशा नहीं होगा, इक्वल टू 1 एंड मोर देन 1 ये भी नहीं होगा, ऑलवेज मोर देन 1 नहीं, इक्वल टू 1 और लेस देन 1 हाँ ये होगा डी नंबर। ठीक है, 27 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मतलब 1 के बराबर या 1 से कम। नेक्स्ट नंबर है इन ए सर्कुलर मोशन, मतलब खाली वृत्तीय गति में पूछ लिया है कि क्या है भैया, तो देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड, नहीं होता है क्योंकि हर जगह पे डायरेक्शन वेलोसिटी का बदलते रहता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ये एकदम से सही बात। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0 नहीं, नन ऑफ दिस, एकदम ये प्रश्न के अनुसार इसका जो सही जवाब है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, गति की दिशा लगातार बदलते रहती है। चलिए 29 नंबर हो जाएगा, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, तुरंत बना लेंगे सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r कह रहा है, r बना लिए। अब कह क्या रहा है, इन हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ मतलब सब हम हाफे कर रहे हैं, ए से लेकर के यहाँ तक कहाँ आ गया हाफ में। ठीक है, यहाँ पे बी में ऑफ द रेवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज, डिस्प्लेसमेंट तो दो बार निकाल दिए, r और r कितना r 2r हो गया डिस्प्लेसमेंट, और आधा का परिधि जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, परिधि होता है पूरा 2 पाई r, आधा कर देंगे पाई r, तो डिस्टेंस हो गया पाई r और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, पाई r 2r, ये वाला पहले तो पूछ रहा है कौन चीज, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2r ये चीज है ना, इसलिए 29 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 30 नंबर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा s बराबर दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, द टाइम इन द सेकेंड एट विच द पार्टिकल अटेंड जीरो वेलोसिटी अगेन, मतलब वैसा कौन सा समय होगा जहां पर कि जीरो वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं, ds बटे dt, मतलब क्या चीज 6 दूना 12t माइनस 3t स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो जीरो कब होगा, तो जीरो मान 12t माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर बराबर 12t, टी कट गया तो 3 4 12 6, t बराबर निकल गया मेरा 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड पर फिर से इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा।
30 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 4 सेकंड पर। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, कितना नंबर, 31 नंबर। कहता है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विथ वेलोसिटी v एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न। अच्छा, एक बॉडी को फेंका गया है v वेलोसिटी के साथ ऊपर एंड रिटर्न टू द पॉइंट फ्रॉम एट विच इज, मैंने जहां यहां तक गया और यहां से फिर वापस चले आया, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी फॉर द टोटल, दो चीज पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, काहे 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से गया था वहां तक वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यदि 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0, वो तो निकल गया। लेकिन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा रे भाई, तो जिस वेलोसिटी, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मतलब जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय आने में भी लगता है। तो जान लीजिए कि वेलोसिटी यदि v है यहाँ पर जाने में, तो ये सिंपल सा बात v/2 हो जाएगा, मतलब स्पीड इसका v/2 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का बी नंबर, ये बी नंबर 0 एंड बी। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन आप यदि अब निकालिएगा टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग से, तो यह बात निकल जाएगा। चलिए 31 का बी नंबर सही उत्तर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 32 नंबर। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग एंड इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 100 मीटर लंबा है और यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा। द टाइम विच टेक विल क्रॉस 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज। अच्छा, मतलब 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और प्लस 100 मीटर लंबा ट्रेन है, मतलब इसको आप बदल दीजिए ना, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, पुल का लंबाई मान लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1100 किलोमीटर, और यह चल कौन चीज से रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देखिए आंसर सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या चीज में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो एक बात जान लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल्स टू x गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड, माने 45 गुना 5/18, 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 5 × 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये स्पीड निकल गया, तो टाइम ना पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो एकदम फट से निकाल दो, 1100/25/2, मतलब ये चल जाएगा ऊपर 25 गुना 44 गुना 44 गुना ये नीचे 88 सेकंड निकल जाएगा, 88 10 सेकंड, ये 32 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 33 नंबर बात कर लेते हैं। ए पर्सन स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम एट 9 बजे। अच्छा, एक आदमी जो है 9 बजे जर्नी स्टार्ट कर लेता है घर से टू हिज ऑफिस के लिए, एंड कम बैक टू हिज होम एट 5:30 बजे, मतलब 5:30 बजे घूर के चला। कितना देर रहा, तो 9 और 6 15 2, तो 8.5 घंटा लगभग रहा। तो हिज ऑफिस इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम, देन डिस्प्लेसमेंट इज हिज, डिस्प्लेसमेंट जहां से घरवा से गेल था घरवे में आके घुस गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, है ना। 33 का 0, सिंपल लंबा चौड़ा क्वेश्चन खाली बना दिया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। 33 नंबर, ठीक है। 34 नंबर देख लीजिए। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम बी टू ए इज 60 किलोमीटर। ए से बी तक 40 मीटर प्रति घंटा से जाता है, 40 मीटर पर सेकंड से जाता है, और बी से ए जो है 60 मीटर प्रति। नेट डिस्प्लेसमेंट जहां से गया वहीं पे आ गया, कितना से गया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। एवरेज वेलोसिटी या स्पीड पूछता तो कुछ अलग होता, डिस्प्लेसमेंट जहां से गया वहीं पे आ गया, 0 हो गया। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा 0। 34 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 35 नंबर बात कर लेते हैं। ए बॉडी इज व्हील्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल सर्किल में क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, मतलब सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, फट से 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। इट हैज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा देल है तोरा 10 रेडियन प्रति सेकंड दिया हुआ है। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर जो है इसको सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल दीजिए। याद रखिएगा जो चीज एसआई में नहीं दिया हुआ रहता है उसको एसआई में बदल देंगे, ठीक है। तो 20 आप सेंटीमीटर को बदल देंगे तो यहाँ हो गया 5, तो यहाँ 20 पंचे हो जाएगा, मतलब 1/5 गुना ओमेगा का वैल्यू तो दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड, 5 दूना 10, तो 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका सही उत्तर कहाँ है भैया, 2 मीटर। 35 का 2 नंबर, मतलब 35 का बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36 नंबर में, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज जीरो व्हाट कैन बी द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो यदि डिस्टेंस में जीरो हो गया तो डिस्प्ले डिस्टेंस में जीरो हो गया माना क्या चीज, बढ़िया चलवे नहीं किया तो डिस्टेंस जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होबे करेगा, है ना। कहे डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है ना, लेकिन तो इसलिए इट मे और मे नॉट बी जीरो तो नहीं होगा, इट कैन नॉट बी जीरो, नहीं ये गलत बात है, इट मस्ट बी जीरो, एकदम से एकदम सही। सी 36 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा यदि डिस्टेंस जीरो है तो। 37 नंबर, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी। जैसे देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बात करते हैं, यहाँ स्पीड इज इक्वल्स टू बात कर रहा है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी जो है वह छोटा हो सकता है स्पीड से, और मतलब छोटा हो सकता है, मतलब निचल का, इस बार देखिए निचल का वाला क्या चीज छोटा, तो ऊपरला वाला हो सकता है बड़ा, एक तो होवे करेगा, स्पीड और वेलोसिटी बराबर भी हो सकता है, तो एक तो होगा ही। अब रहता है बात की बड़ा होगा या छोटा, तो निचल का छोटका तो बड़ा हो जाएगा एक से, तो ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, ऑलवेज मोर देन 1 नहीं होगा, इक्वल टू और मोर देन 1 एकदम से ये सही बात होगा। ये 37 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 38 नंबर, ए कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा एंड सेकंड, स्पीड इतना, द मीन स्पीड ऑफ द कार इज, बहुत फटाक से बना लीजिए ना, इस पर प्रॉब्लम में एक के दो गो बना लिए हैं ऐसा ऐसा, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 2 गुना 40 गुना कितना है 50 बटे 40 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 2 गुना 40 गुना 50 बटे 90 हो गया, ये कट गया तो कितना हो गया 40 पंचे 200 गुना 2, 400 बटे 400 भागा 9, 9 4 36, 9 4 36 4, 9 4 36.049, 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा आते रहेगा। 44.44 किलोमीटर, नहीं 44 तो कहीं दिले नहीं है, तो देखिए एवरेज राउंड फिगर में नन ऑफ दिस दिया हो रहा था तब तो नन ऑफ दिस मारते, लेकिन यहाँ राउंड ऑफ में किया के दिया हुआ है, तो 38 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या चीज है भाई 39 नंबर, बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, तुरंत बना लेंगे सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ठीक है ये आर हो गया। अब कहता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द, मैंने एक जगह से स्टार्ट किया, मूव्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक एंड कंप्लीट 1.5 रेवोल्यूशन, मैंने एक बार कंप्लीट कर लेलकै, ओकर बाद आरू अधका कंप्लीट कर लकै, ठीक। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, एक बार घूम गए तो कितना 2 पाई आर, अब प्लस अधका घूर ले तो 2 पाई आर, मतलब 3 पाई आर हो गया, ठीक है। अब कहता है टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक में, यही इनिशियल ये है, ये आर और आर 2a आर ना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो बटे 2 आर, ये कट गया, तो 3 पाई बटे 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 3 पाई बटे 2, ये तो 39 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 40 नंबर का, 2 कार्स ए एंड बी आर पोजिशन 100 मीटर एंड 200 मीटर फ्रॉम द डिस्टेंस 100 मीटर एंड 200 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम टी, ठीक है, टी बराबर 0, मतलब एकदम तुरंत ऐसा तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक कार मान लेते हैं और ये बी कार, और ये टी बराबर 0, मतलब ये पहले से जो है 100 मीटर पर है ओरिजिन से, और ये पहले से 200 मीटर पर है ओरिजिन से, मतलब ये दोनों करवा के बीच में जो है ना 100 मीटर का डिस्टेंस में है। अब क्या कहता है ना 100 मीटर, अब कहता है दे स्टार्ट सिमल्टेनियसली, दोनों स्वयं यहाँ से भी ए बराबर चलता है 10 मीटर पर सेकंड से, और भी बी बराबर चलता है 5 मीटर प्रति सेकंड से रिस्पेक्टिवली, देन कार ए विल ओवरटेक करना है ओवर कार बी एट डिस्टेंस। अब देखिए ये पीछू न है, ए को ज्यादा चलना पड़ेगा बी के कंपैरिजन में, कितना ज्यादा चलना पड़ेगा 100, मान लेते हैं इस जगह में आके ओवरटेक कर लिया और यहां से यहां तक जाने में लगा समय टी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भी ए के द्वारा तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल गुना समय, अब माइनस भी बी के द्वारा तय किया गया समय की दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 5t, आज दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा
100 तो कांस्टेंट रहेगा ही, 5t निकल गया, 5t 100 हो गया, ये हो गया 20, तो t बराबर 20 सेकंड। मतलब साफ हो गया कि a जो है 20 सेकंड में b को पकड़ लेगा, मतलब ओवरटेक कर लेगा। तब इस t है पूछा तो हमको डिस्टेंस रहा है, तो t बराबर 20 सेकंड में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा, तो ई चल कितना से रहा है 10 से, तो 10 दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 10 गुना 20 कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। लेकिन ई है ओरिजिन से पहले से 100 मीटर पीछे, तो प्लस क्या हो जाए आगे है 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 250, ये सी नंबर 40 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, फट से हम लोग आगे चल जाते हैं 41 नंबर। रीड द पैसेज। अच्छा पैसेज आप पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब विस्थापन जो है पोजीशन चेंज को कहते हैं। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है, एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना आंसर, तो बात मैं जान ले था, तो पैसेज क्या हो गया। ए मैन इज रनिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर, द डिस्प्लेसमेंट इज, मतलब क्या कह रहा है विस्थापन। अच्छा मतलब ये फट से बना लीजिए कि ए मैन इज रनिंग अलोंग सर्कुलर सर्कमफेरेंस 5 मीटर रेडियस का। ठीक है, तो इट्स द डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई टाइम इंटरवल में नहीं कर रहा है। देखिएगा ये, अच्छा ये पैसेज है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है, क्योंकि यार 5 कभी नहीं होगा, यहाँ 5 ये 5 ये, यहाँ पर भी यदि आप निकालिएगा तो ये भी 5 नहीं होगा, 5 √ 2 होगा, नहीं होगा। 10 पाई मतलब 2 पाई r है, या डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 पाई r मतलब 5, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जीरो हाँ हो सकता है, काहे यहाँ से चला और इसी ट्रेकवा में आ गया, तो ये जीरो हो सकता है। और ये तो पाई r स्क्वायर, इसका तो रेडियस त्रिज्या का क्षेत्र फार्मूला दे दिया, तो ये होबे नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर 41 का 1 नंबर का सी नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट इज ए, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब 41 का बी नंबर ये इसका हो जाएगा 0 और 1 होगा वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखिए सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है, थोड़ा टेक्निकल चीज है ना, झारखंड बोर्ड में नहीं पूछा जाता है तरह से। नेक्स्ट नंबर है, एन एथलीट कंप्लीट्स ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर। एक एथलीट 70 मीटर रेडियस का जो है सर्कुलर ट्रैक उसको कंप्लीट कर लेता है 20 सेकंड में। ठीक है, एवरेज कंप्लीट कर रहा है, सिंपल सा बात है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वो कितनों सेकंड में पूरा कर दे, मतलब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एवरेज औसत वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। इसका डी नंबर हो जाएगा सही उत्तर 42 का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 43 नंबर। ठीक है, 43 नंबर कहता है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द स्पीड, वेलोसिटी टू द स्पीड कह रहा है। तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी स्पीड हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ये एक तो होबे करेगा, ये फिक्स है। निचलका वाला बड़ा हो सकता है, इसीलिए छोटा होगा, मतलब लेस देन 1 नहीं, हमेशा तो नहीं होगा। लेस देन 0, आइदर ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 नहीं, आइदर लेस देन 1 होगा क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, यानी तो इक्वल टू 0। ये 43 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं भाई। हाँ 44 नंबर कहता है इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फट से बना लेंगे ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। पार्टिकल इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अच्छा पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल 0 हो जाएगा। कह दे कि पोजीशनमा खाली बढ़ रहा है, पोजीशनमा वही है, समैया खाली बढ़ रहा है। तो सिंपल सा बात, आपको यह पता भी बताया भी है पिछला क्लास में, क्या चीज कुछ क्लास में, कि जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो वह वेलोसिटी उसका 0 हो जाता, मतलब 0 हो गया। टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0, 44 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0। नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 45 नंबर 45 नंबर क्या है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी विल चेंज विथ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको बना देते हैं। ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, वेलोसिटी और एस का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा दिया हुआ है। तो पहले बना लेते हैं फट से, ऐसा सब जो है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहा है ना, ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, 0 से स्टार्ट होगा। ये ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है, इसीलिए
along ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सीधा लेगा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी लगातार डिस्प्लेसमेंट में बढ़ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा एस और भी के, काहे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू d2x बटे dt स्क्वायर होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू। तो ये वाला ग्राफ तो नहीं होगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये पहले रिड्यूस हुआ है इसलिए। तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर 45 का बी नंबर, ये बी नंबर है ना, बी नंबर है इसलिए बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये ए बी सी डी था। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 46 फट से मिटा लेते हैं। 46 नंबर कहता है कि टू बॉडीज हुज मासेस आर m1 एंड m2 फॉल्स फ्रॉम हाइट h1 एंड h2, मतलब दो गो ऑब्जेक्टवा है m1 और m2 मास का, दो हाइटवा से गिर रहा है h1 और h2 से। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉडी हिट द ग्राउंड पे पहुंचने में समय, एकदम फार्मूला लगा दीजिए, s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, इससे टी स्क्वायर बराबर क्या चीज 2s बटे g हो जाएगा, माने t बराबर रूट अंडर 2s बटे g। तो इसको मान लेते हैं t1 टाइम लग रहा है, इसको मान लेते हैं t2 टाइम लग रहा है, तो t1 बटे t2 का रेशियो निकाल देना है अंडर रूट 2, ये चल रहा है h1 बटे g और ये चल रहा है अंडर रूट 2 h2 बटे g, g कट गया, 2 कट गया, अंडर रूट h1 बटे अंडर रूट h2 माने अंडर रूट h1 इज टू अंडर रूट h2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर। तो ये बी नंबर 46 का बी नंबर सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 46 हो गया। 47 नंबर क्या कह रहा है भाई, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3, अच्छा देखिए अब पिछले अभी तक जो बनाए थे हाफ हाफ वाला था, ये कह रहा है 1/3, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ए है और ये बी है, 1/3 टोटल डिस्टेंस मान लीजिए ना आप, x मान लीजिए, ठीक है। तो 1/3 का मतलब हो जाता है x/3 एंड ये चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, एंड द रेस्ट का मतलब x माइनस x बटे 3, कितना डिस्टेंस बचा 3, 2x बटे 3 डिस्टेंस को कवर कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एवरेज स्पीड, आसान सा बात है, समय निकाल लीजिए, t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अब बटे चाल, माना 20 तिया 60 हो जाएगा, यहाँ पे दूरी बटे चाल x बटे 3 है ना, तो 3 गुना 20 इतना हो गया। t2 बराबर दूरी बटे चाल 2x अब बटे 60 तिया 180 हो गया, इसको चाहिएगा कटाने तो कटा दीजिए, 90 बार में तो x बटे 90 हो गया। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो x बटे 60 और प्लस x बटे 90 कर लीजिए। अब इसका जैसे सॉल्व करना है कर लीजिए, फट से x कॉमन ले लीजिए और ई दोनों का एलसीएम मान ले लीजिए, 90 180 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे x कट गया, 180 अब बटे 5, 36 पंचे 36 किलोमीटर होता है, 36 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 का डी नंबर सही उत्तर हो जाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, कितना नंबर भाई 47, 48 नंबर बात कर लेते हैं। 48 कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हवा वाला एकदम फट से प्रॉब्लम बना दीजिए, टाइम हो गया और यह x हो गया। टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन, टू पार्टिकल इंक्लाइंड एट टू पार्टिकल, अच्छा एगो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से, एगो 30 डिग्री पर है कहीं से, यहाँ एगो 30 डिग्री बना रहा है और एगो 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब सिंपल सा बात आपको पता होना चाहिए क्या चीज, एक्सटी ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन जो है वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, ये बात तो हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब v इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, tan थीटा होता है। तो इसका वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है ना, v1 बराबर क्या चीज, सिंपल सा बात, tan थीटा 1/tan थीटा 2, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री अब tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, कुछ नहीं नीचे में 1/√3 इंटू 1/√3 मतलब 1/3, इसका सही उत्तर 1:3 हो जाएगा, 1:3, ये सही नंबर 1:3, 48 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग फट से बात कर लेते हैं, 49 नंबर कह रहा है फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर, अच्छा फिगर यहाँ दिया हुआ है, फिगर यदि नहीं दिख रहा है तो हम आपको बना देते हैं यहाँ पे फट से, ऐसा 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 है, ठीक है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और यहाँ 7 है, ये इसको ऐसा 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 है, मतलब यहाँ पे
ऐसा है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है कि विल बी पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द होल साथ एरिया, ये VT ग्राफ है, क्या चीज VT ग्राफ है। तो एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट हमको देता है। तो सिंपल सा बात, 7 सेकेंड में आप पूरा टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस आधार 2 गुना ऊंचाई कितना 10 और प्लस ये 3 2 5 2 लंबाई गुना चौड़ाई 2 और यहाँ 10, ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, इसलिए हम त्रिभुज आयत और त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। हाफ गुना आधार 5 2 और ये ऊंचाई हो गया 10, ये कट गया 10 20 10 40 हो गया, 40 मीटर यह डिस्टेंस निकल गया। तो अब कहता क्या है कि अंतिम 2 सेकेंड में, तो अंतिम 2 सेकेंड में कितना चल रहा है देख लीजिए, 5 से 7 में, तो हाफ इंटू 2 गुना ऊंचाई 10, ये कट गया 10, ये जो 10 मीटर चला वह 40 मीटर का कितनावां हिस्सा है, तो 10/40 कर दीजिए तो कितना हो गया 1/4वां हिस्सा हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का बी नंबर 1/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या चीज है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा जगह है या कोऑर्डिनेट है जहां से कि हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा क्या चीज, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब जड़त्वीय बोलते हैं और हिंदी में, नॉन इनर्शियल का मतलब त्वरित वाला बोलते हैं, त्वरित फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, तो ये बात को जानिए। वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट करता है, मतलब फॉलो होता है। और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्सेलरेट कर रहा होता है, उसमें न्यूटन्स का लॉ फॉलो नहीं करता है। तो पृथ्वी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बात जान लीजिए। और पृथ्वी से रिलेटेड जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। तो क्वेश्चन में यदि आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ कनेक्टेड, मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ। तो एन इनर्शियल इज एन, ये तो नहीं होगा, अर्थ से कनेक्टेड इनर्शियल नहीं होगा। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ कैन नॉट बी बिकॉज अर्थ, हाँ और सन जो के चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है इसलिए ये नॉन इनर्शियल, ये एकदम सही उत्तर है। लेकिन फिर भी और पढ़िए, इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, एकदम में से नहीं होगा, कहीं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता नहीं। डी नंबर, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज द अर्थ इज रोटेट, अर्थ जो है अपना एक्सिस पर भी रोटेट करते रहता है, उसके वजह से नॉन इनर्शियल। तो इसका जो है 50 का बी और सी 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये था आपका 50 तो MCQ क्वेश्चन जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से था, और आशा करते हैं कि हम इतने में से सब झारखंड बोर्ड में आ जाना चाहिए। चलिए यदि आपको सब बात समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं यदि समझ में आया तो कमेंट करके आप हमको पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको बता दें, कमेंट में ही बता दें, ठीक है। चलिए आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, खराब लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए ताकि हम अपने में इम्प्रूवमेंट थोड़ा कर सकें। चलिए धन्यवाद।